हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है, बारिश हो रही है, सब अभी बैठ के पढ़ रहे होंगे घर रूम पे ही। तो चलिए, अभी क्लास सब भी जो ये मान लीजिए बारिश में दिक्कत हो जाती है। तो चलिए, मैं बिहार पुलिस का 2012 का व्याख्या सहित हल प्लस पत्र लेके आया हूँ। आपने यदि अभी तक मेरे सेशन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब शेयर कमेंट जितना हो सके कीजिए, और हो सके तो वीडियो को 2 से 4 बार सुनिए, ताकि आपको क्वेश्चन क्या करना है, कंप्लीट करना है। चलिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्या क्या सूफी जाने जाते हैं। तो सूफी जाने जाते हैं मुस्लिम संत के नाम से। किसके नाम से? मुस्लिम संत के। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो देखिए इसका क्या व्याख्या है। सूफी मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। इस्लाम की संस्थापना पैगंबर मोहम्मद द्वारा किया गया था। इस्लाम ने अपने भीतर ही कई धार्मिक और आध्यात्मिक आंदोलनों को देखा था। सूफी आंदोलन मुख्यतः कुरान के निर्वाचन के इर्द गिर्द केंद्रित था। 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच भारत में सूफीवाद का प्रवेश हुआ। अल हुजरी पहले सूफी थे जो भारत में बस गए और 1889 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ये लोकप्रिय रूप से दातागंज नक्श खजाने का वितरित रूप में जाना जाता है। मुल्तान और पंजाब सूफीवाद का प्रसिद्ध 13वीं और 14वीं शताब्दी तक यह कश्मीर, बिहार और बंगाल का दक्कन तक फैल गया। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो होता है 16 ईस्वी। कितना ईस्वी हो जाएगा आपका आंसर? 16 ईस्वी। कितना? ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कितना? 16 ईस्वी। अब देखिए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। इसे जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है। इसे ब्रिटेन की महारानी ने भारत में एक साथ साथ व्यापार करने के लिए 21 साल तक छूट दे दी थी। बाद में कंपनी ने भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में अपना सैनिक तथा प्रशासनिक आधिपत्य जमा लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासन मुगल बादशाह अकबर 1556 से 1605 तक रहा, और बादशाह अकबर दरबार में आने वाले पहला अंग्रेज व्यक्ति रॉल्फ फिच 1588 ईस्वी में आया था। उसने आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों को लंदन से बड़ा और भव्य बताया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। कितना ईस्वी में? 1980 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, जिसका मुख्यालय सिख से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नहीं, दिल्ली है। वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हैं। इसका चुनाव चिन्ह कमल और इसकी विचारधारा आर्थिक उदारीकरण, अखंड राष्ट्रवाद का मानवता था। पार्टी के झंडे का रंग भगवा है। भारतीय जनता पार्टी का मूल श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1921 में भारतीय जनसंघ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? भारत में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण। कौन किया था? जयप्रकाश नारायण। तो भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। 5 जून 1974 को किया था। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांति शामिल: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति। इन शांति क्रांतियों का मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक नाम जाना जाता है। 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र? ये हो जाएगा आपका। देखिए, इसका आंसर कंप्लीट नहीं है। लोकतंत्र में नागरिकों की प्रतिक्रिया सरकार की नींव के रूप में होती है। यह दो रूपों प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हो सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उस प्रणाली का संदर्भ है जिसमें नागरिकों का निर्णय लेने की प्रक्रिया भाग लेने का अधिकार होता है, जैसे स्विट्जरलैंड की सरकार। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से तात्पर्य ऐसे लोकतंत्र जिनमें नागरिक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो कि सरकार शासन में सक्रिय होते हैं, जैसे भारत, यूएसए आदि। अगला क्वेश्चन, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी एज चाहिए? 35 वर्ष होने चाहिए। कितना? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का कितना? 35 वर्ष। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसका? 155 का। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। राज्यपाल अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता तथा पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में विधानसभा किस राज्य में नहीं? विधानसभा जो है आपका गुजरात में नहीं। कहाँ? गुजरात राज्य में विधानसभा परिषद नहीं है। भारत के विधान परिषद वाले राज्य मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है। जम्मू कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है तथा आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा में प्रस्ताव पेश करके इसको समाप्त करने की पेश है, परंतु अभी ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। संविधान के अनुच्छेद 169 के संसद किसी राज्य में विधान परिषद का गठन और उन्मूलन कर सकती है यदि संबोधित राज्य विधानसभा इसे संबंध में संकल्प पारित करे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संघवाद की विशेषता नहीं? संघवाद की सत्ता का केंद्रीकरण, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संघवाद की विशेषता सत्ता का केंद्रीकरण नहीं है। संघवाद संवैधानिक राज्य संचालन की उस प्रकृति का स्वरूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एवं संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। इस संविधा के अनुसार एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकार संघ की विभिन्न इकाइयों को जाते भारतीय संघवाद की विशेषता प्रमुख रूप से निम्न है। लिखित एवं कठोर संविधान, भारत संविधान लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, एकात्मक और झुकी हुई संघात्मक व्यवस्था, एकल नागरिकता तथा संविधान। राज्य सभा में राज्यों की उनकी जनसंख्या के अनुसार समय प्रति राज्यों के अपनी भाषा तथा लिपि बनाए रखने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना भारत में भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत में भूदान आंदोलन और ग्राम आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए इसका, भारत में भूदान आंदोलन का ग्रामदान आंदोलन संत विनोबा भावे ने सन 1921 में तेलंगाना तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में आरंभ किया था। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा भावे की कोशिश थी कि भूमि की पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानून के जरिए नहीं हो बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। 20वीं सदी के 5वें दशक में भूदान आंदोलन का सफल बनाने के लिए विनोबा भावे ने गांधीवादी विचारधाराओं पर चलते हुए रचनात्मक कार्य और ट्रस्टीशिप जैसे विचारधारा का प्रयोग लाया था। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, इनमें से कौन कथन सत्य नहीं है? तो कथन का सत्य जो है आपका 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना था। तो देखिए, तो इसका 20 मई 1961 को भारत में संसद ने दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में दहेज देने या लेने पर रोक लगाने के लिए एक अधिनियम बनाया। यह अधिनियम 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। यह इसका विकल्प ए सत्य नहीं है। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया था? महात्मा गांधी हरिजन। कौन सा हरिजन? महात्मा गांधी हरिजन नामक पत्रिका की शुरुआत की। उन्होंने इस पत्र की प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को यरवदा जेल, पुणे, महाराष्ट्र में प्रकाशित किया। हरि का अर्थ होता है ईश्वर या भगवान और जन का अर्थ होता है लोग। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग हिंदू समाज के उन समुदायों के लिए करना शुरू किया था जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत माने जाते हैं। इनके साथ ऊंची जाति के लोग छुआछूत के व्यवहार करता था तो उन्हें अछूत समझा जाता था। सामाजिक पुनर्निर्माण, उनके साथ भेदभाव समाप्त करने गांधी जी ने उन्हें यह नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षेस सार्क का वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? दक्षेस का वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 8। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन दक्षेस दक्षिण एशियाई के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बन गया। निर्वाचन प्रक्रिया में से क्या सही है? निर्वाचन प्रक्रिया में से क्या सही है? देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। प्रत्येक दल अपनी घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। तो निर्वाचन प्रक्रिया विषय में प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसमें कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में जब कोई उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र में कई पड़े कुल वोटों का 1/6 भाग यानी 16.6
6% वोट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। उदाहरण के लिए अगर किसी पार्टी सीट पर 1 लाख वोट पड़े और वहाँ ने 5 उम्मीदवार ने 16,666 से कम वोट मिले तो उन सभी की जमानत जब्त कर ली जाएगी। प्रत्येक पार्टी के चुनाव चिन्ह को चुनाव आयोग आवंटित करता है। आचार संहिता के नियमों के अनुसार मतदान के दिन में 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाना चाहिए। संविधान अपने नागरिकों को कौन सा अधिकार की गारंटी देता है? संविधान अपने नागरिकों को कौन सा अधिकार देता है? ये देता है, आपको आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2। समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो देखिए क्या है, संविधान अपने नागरिकों को समानता और संविधान समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार गारंटी देता है। भारतीय संविधान का अल्पसंख्यक समुदाय सहित अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। व्यापक रूप से यह स्वीकार किया जाता है भारत में एक जीवन लोकतंत्र है जहाँ संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है, जहाँ लोकतांत्रिक शासन कानून का शासन है, वहाँ मौलिक अधिकारों को बढ़ावा मिलता है। विदेशियों में भी कुछ मौलिक अधिकार गारंटी हमारे संविधान द्वारा प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कराता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कराता है राज्य के विधानसभा सदस्य। राज्य के विधानसभा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका, तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव राज्य के विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। राज्यसभा मंत्री भारतीय लोकतंत्र की उच्च प्रतिनिधि सभा, लोकतंत्र निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्य में सभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामित होते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्य 6 साल तक के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल सेवानिवृत्त होते हैं। अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा का एक सभापति उपसभापति होगा। वर्तमान सभापति श्री जगदीश धनखड़ है। कौन है? उपराष्ट्रपति भारत के जगदीश धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा सही नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सही नहीं? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा शांति भंग करने वाले देश सरकार से बर्खास्त करना। संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित उद्देश्यों में शांति भंग करने वाले देशों को सरकार को बर्खास्त करना शामिल है। राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रोत्साहन देना, विश्व शांति सुरक्षा कायम रखना तथा सशक्तिकरण की स्पर्धा का अंत करना, जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों से लड़ना। इस संगठन में दुनिया भर में कई अहम मौके मानव जीवन की सेवा का एक आदर्श प्रस्तुत किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की कार्य करने वाली भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच। सिद्धार्थ ने किसे धर्म की स्थापना किया? सिद्धार्थ ने किसे किया? बौद्ध धर्म। कौन सा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सिद्धार्थ जिन्हें बाद में भगवान बुद्ध भी कहा गया है, इन्हें बौद्ध धर्म की स्थापना किया। गौतम बुद्ध 563 ईस्वी पूर्व में 483 ईस्वी पूर्व में जन्म 563 ईस्वी पूर्व और मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व। जिनकी भिक्षु शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, थियोफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया? थियोफिकल सोसाइटी का स्थापना किया था हेलेना ब्लावात्स्की। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हेलेना ब्लावात्स्की। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में रूस निवासी मैडम हेलेना ब्लावात्स्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील आलकॉट ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। थियोफिकल ग्रीक भाषा के 2 शब्द थियो तथा सोफियो से मिलकर बना हुआ, जिसका अर्थ है हिंदू धर्म की बहुविद्या, सफाई, ईसाई धर्म नोटिज्म अथवा इस्लाम धर्म के सफीम शख्स लिया जाता है। किस घटना को द्वितीय विश्व का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका स्पेन का गृह युद्ध। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। स्पेन का गृह युद्ध 1936 से 1939 की घटना के क्लाउड बॉक्स अमेरिकी राजदूत के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। यह युद्ध स्पेन के रिपब्लिकन और राष्ट्रवादियों के बीच हुआ था। जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको के नेतृत्व में सैनिकों का स्पेन की लोकतांत्रिक रूप से चुने सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया गया। विद्रोह शीघ्र ही गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो स्वराज पार्टी का
प्रथम सम्मेलन मार्च 1923 में इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था। यह दल भारतीय के लिए स्व शासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य किया गया था। भाषाई भारतीय भाषाओं में राज का अर्थ स्वराज का अर्थ होता है अपना राज। कौन सा राज? अपना राज। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? ये कौन सा आंदोलन था? तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था? तो ऑप्शन आपका ये भारत छोड़ो आंदोलन। ये तो बहुत किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? इसका आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। यह अंग्रेज द्वारा प्रस्तावित कानून और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकार, स्कूलों और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया था। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों को मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं? स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू किए गए। इंग्लैंड में ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणामतः इंग्लैंड में जल्द ही कोई सुधार लागू नहीं हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1765-1783 तक चला। इस दौरान 13 अमेरिकी कॉलोनियों ने ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्थापना की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम मुख्य संयुक्त राज्य अमेरिका का उद्देश्य एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ था। एडम स्मिथ लेजर फेयर के सिद्धांत को मजबूत मिली और सार्वजनिक मताधिकार की स्थापना हुई। अगला सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी? 1930 में। कितना ईस्वी में? 19। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई। दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व औपनिवेशिक भारत में अहिंसक आंदोलन था। 24वें दिवसीय यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला। गांधी जी इस मार्च की शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की, जो कि 240 मील या 390 किलोमीटर साबरमती आश्रम से दांडी तक फैला हुआ था, जिसे उस समय अब गुजरात राज्य में नक्सारी कहा जाता था। रास्ते में उस समय नक्सारी कहा जाता था। रास्ते में भारतीयों को भारी संख्या उनके साथ जुड़े गई। जब महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे ब्रिटिश राज के नमक कानून को तोड़ा, तो इसे लाखों भारतीयों द्वारा कानून के खिलाफ बड़े पैमाने में अवज्ञा को कृतज्ञों का जन्म दिया। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या था? महिला शक्तिकरण। महिला, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिला शक्तिकरण के क्षेत्र में सहयोग दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 23 सितंबर 1820 से 29 जुलाई 1891 को 19 महान दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक और लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास के कारण हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में अनुमति मिली। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या हो जाएगा। इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार का नाम है। किसका? खान अब्दुल गफ्फार खान 1890 से 20 जनवरी 1988 पश्चिमी सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी या सीमांत गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खान के नाम से पुकारे जाने लगे। वे भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज शासन के विरुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। एक समय उनका लक्ष्य स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्ष भारत का था। इसके लिए उन्होंने 1930 में खुदाई खिदमगार नामक संगठन की स्थापना की। यह संगठन शुल्क पोसा
लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया। यह भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी नागरिक हैं। कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं? तो प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम विश्व में अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना। विश्व में अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के बाद प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के बाद विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चलने वाला विश्वव्यापी युद्ध था। इस युद्ध को ग्लोबल वार और ग्रेट वार भी कहा जाता है। ये प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र दो खंभों में बंट गए थे। प्रथम विश्व युद्ध की घटना से हान साम्राज्य का अंत, अधिनायकवाद का उदय, राष्ट्रसंघ की स्थापना की शुरुआत है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कितना मार्च को? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाया जाता है और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को भगत सिंह के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी के रूप में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत 1993 से हुई थी। इस वर्ष विश्व जल दिवस की थीम भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाता। भूजल दृश्य को अगला क्वेश्चन है उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह कौन सा उपकरण है? यह हो जाएगा बैरोमीटर। कौन सा? बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं, थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं और एनोमीटर से हवा की शक्ति मापते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वायुमंडलीय परत जो सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों की हमारी रक्षा करती है वह क्या है? तो वायुमंडलीय परत जो सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है तो आपको बताना है ओजोन मंडल हो जाएगा कि समताप मंडल के आयन मंडल की क्षोभ मंडल। तो इसको आंसर आप बताएंगे कमेंट में, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल। वायु ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ओजोन मंडल वायुमंडल की वह परत है जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस और भौतिकविद फेब्री चार्ल्स और हेनरी ब्यूसेन ने की थी। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी परत है जो क्षोभ मंडल के ऊपर की ओर मध्य मंडल के नीचे स्थित है। क्षोभ मंडल और ट्रांसोफियर पृथ्वी का वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। इसी परत में आर्द्रता, जल, धूलकण ये सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध नदी पे स्थित। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा नदी पे स्थित है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध। इसकी ऊंचाई 138 मीटर, निहित 163 मीटर तथा लंबाई 1210 मीटर है। इस बांध परियोजना का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली के पैदा करना नर्मदा नदी पर निर्मित है। बरगी बांध, इंदिरा गांधी बांध, अंकेश्वर बांध, महेश्वर बांध। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत कितना होता है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 पे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो देखिए पृथ्वी में वायुमंडल में वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.0% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और 0.93% आर्गन के साथ साथ नियोन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टोन, ओजोन, हाइड्रोजन के साथ जलवाष्प भी प्राप्त पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिविस्पतीय धाराओं की प्रवाह की दिशा क्या है? प्रतिविस्पतीय धाराओं की दिशा क्या है? ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन आपका डी है। प्रतिविस्पतीय धाराओं की प्रवाह की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। महासागरीय धारा महासागर में नदी प्रवाह के समान होती है। यह निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल के एक राशि के प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। कुछ जल पृथ्वी की गति की दिशा में अग्रसर हो जाता है जिससे प्रतिविस्पत धारा उत्पन्न होती है। उत्तरी गोलार्ध में धाराएं विस्पत रेखा में ध्रुवों की ओर चलती है तथा दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों से विस्पत रेखा की ओर चलती है और अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। समान दाब वाले स्थानों को गुजरने वाले काल्पनिक रेखा क्या आती है? हो जाएगा आइसोबार। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
समान दाब अर्थात वायु दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली रेखा को आइसोबार कहा जाता है। किसी क्षेत्र में मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वक्र समोच्च रेखाएं कंटूस रेखाएं वह रेखाएं जो समान तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ती है उसे समताप रेखा कहते हैं। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को ओसोहाइट कहा जाता है। ओसोहाइट युक्त मानचित्र को आइसोहाइट मैप कहा जाता है। जो जीव जो सूरज के प्रकाश उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो जीव सूरज के प्रकाश उपस्थिति अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता की उत्पादक की विघटक की परजीवी। तो आपको आंसर इसको बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका? बी हो जाएगा। वे जीव जो सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। सभी पेड़ पौधे उत्पादक श्रेणी में आते हैं। स्वपोषी के वे जीव सजीव हैं जो साधारण अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। इस कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा के लिए प्रकाश या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। स्वपोषी सजीवी खाद्य श्रृंखला का उत्पादन कहा जाता है। नदी जो पूर्व से पश्चिम की प्रवाहित नहीं होती वह कौन सा है? यह हो जाएगा चंबल। कौन सा नदी? चंबल नदी। ऑप्शन आपका चंबल नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित नहीं होती। नर्मदा ताप्ती माही नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। चंबल नदी मध्य भारत से यमुना नदी की सहायक नदी। यह नदी जानपाव पर्वत बाचू पर्वत पाइट महू से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। पुनः यह राजस्थान से में उत्तर पूर्व की दिशा की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम चवनवती। इस नदी पर 4 जल विद्युत परियोजनाएं गांधी सागर राणा प्रताप सागर जवाहर सागर और कोटा बैरेज निर्मित है। अगला क्वेश्चन क्या? आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत को प्रदर्शित किया जाता है वह क्या? आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता के प्रतिशत को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सापेक्ष आर्द्रता। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा? आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता की प्रतिशत में प्रतिशत किया जाता है उसे सापेक्ष आर्द्रता कहा जाए। किसी निश्चित तापक्रम पर निश्चित आयतन वाली हवा की आर्द्रता समान अत्यधिक नमी धारण की क्षमता तथा इसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा निरपेक्ष अनुपात में सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था वह कहलाता है। प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था वह क्या कहलाता है? ये पेंजिया। ऑप्शन आपका ये हो जाए। कौन सा? पेंजिया। प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था जो पेंजिया कहलाता है। पेंजिया एक विशाल एकीकृत महाद्वीप था जिसका अस्तित्व लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले पेलियोजोइक और मोसोजोइक युग के दौरान था। मौजूदा महाद्वीप अपने वर्तमान स्वरूप इसी पेंजिया से विखंडित होकर अस्तित्व में। यह नाम अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीप प्रवास सिद्धांत की वैज्ञानिक चर्चा में गढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपको बताना है पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों को क्रमगत विन्यास करें। पृथ्वी के क्रम सियाल सीमा निफे। पृथ्वी के केंद्र की परतों को क्रमगत विन्यास सियाल सीमा निफे। सियाल पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग है जो सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम से बना होता है। सिलिकॉन के नीचे जो परत पाई जाती है उसे सीमा के नाम से जाना जाता है। इस परत की रचना सिलिका प्लस मैग्नीशियम नामक रासायनिक पदार्थ से हुए हैं। निफे पृथ्वी की सबसे निचली आंतरिक परत है जो स्वयं से इनकी खनिज रचना के आधार पर निफे निकिल प्लस फेरियर नामकरण किया गया। इस परत में लोहे की उपस्थिति से पता चलता है कि पृथ्वी के क्रोड में चुंबकीय शक्ति है। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा प्रदेश? प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। वह प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह भूमध्य सागरीय प्रदेश कहलाता है। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों और लगभग 30 डिग्री से 45 अक्षांश के मध्य महाद्वीप की पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इस जलवायु के अंतर्गत फ्रांस, दक्षिण इटली, ईरान, पश्चिमी तुर्की, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, अल्जीरिया और उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका का चिली, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के राज्य में शामिल। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य नेताजी को आज वहां जाना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है।
वर्णों के सार्थक शब्द समूह को शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक वर्णों से बने समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता है, जैसे कमल, मैच, किताब आदि। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अ क्या है तो अयोगवा है। क्या है अयोगवा। अयोगवा ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अयोगवा कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अनुसार एवं अंग एवं विसर्ग अयोगवा वर्ण होते हैं। हिंदी में अयोगवा की संख्या 2 होती है। व्यवहार और मत शब्दों में सही पर्याप्त क्या है। व्यवहार और शब्द आचार और विचार। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। व्यवहार और मत शब्दों में सही पर्याप्त आचार और विचार है। आचरण का अर्थ होता है व्यवहार और सिद्धांत का अर्थ होता है उसूल। विचार का अर्थ होता है मत और राय का अर्थ होता है सलाह। एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो बनावट से भले हों ही अलग हों पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। व्यंजन संधि के उदाहरण देता है। व्यंजन संधि उल्लास, संगम, संभावना। उल्लास, संगम, संभावना। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो गया उल्लास। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो उल्लास, संगम, संभावना व्यंजन संधि के उदाहरण है। वे संधि जिसमें व्यंजन वर्ण के परे या स्वर आए व्यंजन आए तो दोनों के मिल से उत्पन्न विचार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि संस्कृत में होते हैं। उल्लास उत्तरजोड़ लास, संगम समजोड़ गम, संभावना समजोड़ भावना। समाज में आज भी सती सावित्रियों का महत्व है। यह रेखांकित शब्द का प्रयोग। समाज में आज भी सती सावित्री का महत्व है। एक रेखांकित शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर।